सेंसेक्स निफ्टी लाइव तिमाही के आखिरी दिन बाजार में हलचल। निफ्टी 24,650 के करीब। अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी और वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर आई है। सोमवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक रफ्तार को लेकर ईवाई ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम का नया इलाज। कंजेक्शन टैक्स सहारा साम्राज्य पर शिकंजा। सब्रत राय के बाद तेज हुई कार्रवाई। आप देख रहे हैं बही खाता। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके लिए मार्केट अपडेट्स। बात करते हैं सेंसेक्स निफ्टी लाइव अपडेट्स की। तिमाही के आखिरी दिन बाजार में हलचल। निफ्टी 24,650 के करीब। भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स निफ्टी आज 30 सितंबर 2025 को उतार चढ़ाव के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी 25 इंडेक्स सुबह के सत्र में लगभग 24,650 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जबकि सेंसेक्स भी दबाव में दिखाई दे रहा है। सोमवार को उम्मीद के विपरीत बाजार में रिकवरी नहीं हो सकी और लगातार 7वें दिन गिरावट देखने को मिली है। आज का दिन निवेशकों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह न केवल निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स की मासिक एक्सपायरी का दिन है, बल्कि महीने और तिमाही का भी आखिरी सत्र है। इसके बाद हफ्ते के दूसरे हिस्से में कई बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे ऑटो कंपनियों की सेल्स रिपोर्ट, कॉर्पोरेट तिमाही अपडेट्स और आरबीआई की मौद्रिक नीति। यही वजह है कि बाजार में हलचल और स्थिरता बढ़ गई है। सुबह के कारोबार में कई सेक्टर्स में मिला जुला रुझान देखने को मिला। गिरने वाले शेयर इंटरग्लोबल एविएशन, इंडिगो, आईटीसी एयरलाइन, ट्रेंट और अपोलो हॉस्पिटल्स निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में रहे। चमकने वाले शेयर्स रहे पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, हिंदाल्को, टाइटन और बीईएल टॉप गेनर्स में शामिल हो रहे हैं। वहीं मुथूट फाइनेंस ने आज रिकॉर्ड हाई छुआ, जबकि पीवीआर आइनॉक्स 2% से ज़्यादा टूटा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉलीवुड में विदेशी फिल्मों पर 100% टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल निफ्टी में कोई भी बढ़त रिकवरी का मौका नहीं हो सकती। सोमवार को लो 24,606 से इसे बाजार का अहम सपोर्ट माना जा रहा है। सोमवार का हाई 24,791 इसे पार करना निफ्टी के लिए जरूरी है। जब तक निफ्टी 25,000 से 25,200 के ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक मजबूत रिकवरी की उम्मीद बिल्कुल कम है। विशेषज्ञों की नज़र में अब हफ्ते के दूसरे हिस्से पर, जहां ऑटो सेक्टर की बिक्री के आंकड़े, कंपनियों की तिमाही अपडेट्स और आरबीआई की पॉलिसी बाजार की अगली दिशा तय करेंगे, निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने और ट्रेडिंग में तय सीमा स्टॉप लॉस का पालन करने की सलाह दी जा रही है। सितंबर का आखिरी दिन शेयर बाजार के लिए उतार चढ़ाव रहा और निवेशकों की नज़र अब अक्टूबर की शुरुआत में आने वाले बड़े फैसलों पर टिकी हुई है। फिच रेटिंग्स और ओईसीडी के बाद अब ईवाई, अर्न्स्ट एंड यंग ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान से बढ़ोतरी की है। ईवाई ने वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। यह संशोधन 20 बेसिस पॉइंट्स का है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून तिमाही में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही, जबकि सितंबर 2025 में लागू हुए जीएसटी सुधारों से डिमांड में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यही मुख्य वजह है कि भारत की ग्रोथ संभावनाओं को और बेहतर आंका जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50% टैरिफ, H1B वीज़ा फीस बढ़ाकर $1 लाख करने और विदेशी फार्मा आयात पर 100% टैरिफ लगाने जैसे फैसलों ने चिंता जरूर बढ़ाई है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक रफ्तार थमी नहीं। ईवा इंडिया के चीफ पॉलिसी एडवाइजर DK श्रीवास्तव के मुताबिक जीएसटी के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव में फूड, कंज्यूमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर्स को सीधा फायदा हुआ है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि भारत को अपने निर्यात और आयात स्रोतों में विविधता लानी होगी, क्योंकि अभी तक यह यूएस, चीन और पर ज़्यादा निर्भर करता है। इससे पहले फिच रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.9% और ओईसीडी ने इसे 6.7% कर दिया था। दोनों ने भी तर्क दिया कि जीएसटी सुधार और डिमांड में सुधार भारत को मजबूत बना रहे हैं। कुल मिलाकर वैश्विक दबाव और अमेरिका का टैरिफ पॉलिसी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लगातार बुलिश बनी हुई हैं। बात करते हैं सोमवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA के मुताबिक 24 कैरेट सोना 2,192 बढ़कर 1,15,494 प्रति ग्राम हो गया है। वहीं 22 कैरेट जेवराती सोना 2008 महंगा होकर 1,05,756 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। महज एक दिन में 6,287 की बढ़त के साथ यह 1,44,387 प्रति किलो पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसकी कीमत 1,38,100 थी। 2025 में अब तक चांदी का रिटर्न लगभग 68% रहा है, जो सोने से भी ज़्यादा है।
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि निकट भविष्य में सोने चांदी के दाम और ऊपर जा सकते हैं। फ्यूचर मार्केट में सोना $3,800 प्रति आउंस और चांदी $47 प्रति आउंस के स्तर को पार कर चुका है। तेजी की बड़ी वजह अमेरिका की मौद्रिक नीतियों से जुड़ी उम्मीदें हैं। निवेशकों को भरोसा है कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व अक्टूबर में 0.5% ब्याज दर घटा सकता है और दिसंबर में भी कटौती की संभावना है। ब्याज दरों में कमी से डॉलर कमजोर होता है, जिससे सोना चांदी और महंगे हो जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका में शटडाउन की आशंका ने भी निवेशकों को सेफ हेवन यानी सोना चांदी की ओर खींचा है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल कोई बड़ी वजह नहीं दिखती जिससे सोने चांदी में गिरावट का अंदेशा हो। आने वाले हफ्तों में मांग बनी रही तो दाम और भी बढ़ सकते हैं। बात करते हैं बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम का नया इलाज। कंजेक्शन टैक्स। बेंगलुरु की सड़कें लंबे समय से ट्रैफिक जाम की मार झेल रही हैं। अब कर्नाटक सरकार इसका हल निकालने के लिए कंजेक्शन टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। शुरुआत शहर के सबसे व्यस्त आईटी कॉरिडोर आउटर रिंग रोड ORR से हो सकती है। प्रस्ताव के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अकेली कार चलाकर इस भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर जाएगा तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है, जो फास्टैग से कटेगा, जबकि कार में 2 या अधिक सवारियों पर यह टैक्स नहीं लगेगा, जिससे कारपूलिंग को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इस फैसले पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। कहते हैं कि जब तक शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मजबूत विकल्प नहीं होगा तब तक यह टैक्स जनता के लिए सजा जैसा महसूस होगा। लंदन और सिंगापुर जैसे शहरों में यह मॉडल सफल है क्योंकि वही मेट्रो और बस नेटवर्क विस्तृत है, लेकिन बेंगलुरु अभी अधूरे प्रोजेक्ट्स और खराब सड़कों से जूझ रहा है। ऐसे में डर है कि यह कदम समाधान से ज़्यादा बोझ साबित न हो जाए। बात करते हैं सहारा साम्राज्य पर शिकंजा। सुब्रत राय के बाद तेज हुई कार्रवाई। सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय सहाराश्री के निधन के बाद कभी रुतबे और रसूख से चमकता साम्राज्य अब ढहने की कगार पर है। शाही ठाट-बाट, राजनीतिक पकड़ और फिल्मी क्रिकेट सितारों से करीबी के लिए मशहूर सहाराश्री का साम्राज्य आज सरकारी कार्रवाइयों से घिरा हुआ है। बीते कुछ महीनों से सहारा की कई आलिशान प्रॉपर्टीज नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने जब्त कर ली है। जानकारी के मुताबिक सहारा बाजार समेत करीब 270 एकड़ जमीन प्रशासन के कब्जे में आ चुकी है, जिन पर न कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और न ही नियमों का पालन किया गया। इतना ही नहीं, सुब्रत राय का खुद का घर भी अब कुर्की की जद में है, क्योंकि समूह ने अब जब टैक्स और प्रॉपर्टी शुल्क का भारी बकाया नहीं चुकाया है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि महीने के अंत तक बकाया जमा नहीं किया गया तो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। आप देख रहे थे बही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे, और फिर मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट्स में और बात करेंगे क्या है खास मार्केट में इस वक्त। तब तक के लिए नमस्कार।